गुफा के बाहर जाने वाला पूरा रास्ता आग की लपटों में घिर चुका था। उनका एकमात्र रास्ता बंद हो चुका था। उस समय मोबाइल फोन जैसी कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वे किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। धीरे धीरे गुफा के अंदर धुआं भरने लगा। जहरीली गैसों के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया और उनकी आंखों में तेज जलन होने लगी। तीनों में से एक लड़का, जिसका नाम चार्ल्स था, डर गया कि शायद मदद पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो आग के बीच से निकलने की कोशिश करेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। उनके सामने लगभग 50 मीटर लंबी पाइप थी जो पूरी तरह आग की चपेट में थी। उस रास्ते से निकलना लगभग आत्महत्या के बराबर था। चार्ल्स कुछ सेकंड तक सोचता रहा और फिर उसने भाग्य को आजमाने का फैसला कर लिया। वो दर्द सहते हुए आग के बीच रेंगने लगा। उसकी चीखें पूरी गुफा में गूंज रही थी। इसी बीच गुफा के पास रहने वाले लोगों ने घना धुआं देखा और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। जब दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दूर से चार्ल्स को गुफा के बाहर तड़पते हुए देखा। वो किसी तरह आग से निकलने में सफल हो गया था, लेकिन जब बचाव दल उसके पास पहुंचा तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। कुछ दमकल कर्मी उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जबकि बाकी लोग आग बुझाने में जुट गए। आग पर काबू पाने के बाद 4 दमकल कर्मी गुफा के अंदर बाकी 2 किशोरों की तलाश में गए। लगभग 1.5 घंटे बाद वे गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में मिले। जहरीले धुएं और गर्म हवा से बचने के लिए वे लगातार अंदर की ओर भागते चले गए थे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों लड़कों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन चार्ल्स इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके शरीर का लगभग 59% हिस्सा दूसरी और तीसरी डिग्री तक जल चुका था। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 3 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 12 जुलाई 1967 को चार्ल्स की मौत हो गई। जांच में पता चला कि गुफा के प्रवेश मार्ग के निर्माण के दौरान वहां एक ज्वलनशील चिपकाने वाला पदार्थ इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि पहले आए लड़कों द्वारा छोड़ी गई मोमबत्तियां गिरने के कारण उसी पदार्थ में आग लग गई। हालांकि चार्ल्स के साथ बचे दोनों लड़कों जेडी और साइमन का कहना था कि उन्होंने मोमबत्तियों को छुआ तक नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि शायद मोमबत्तियां अपने आप जलते जलते उस ज्वलनशील पदार्थ तक पहुंच गई हों। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर मोमबत्तियों में उस समय आधी से ज्यादा मोम बची हुई थी तो आग इतनी जल्दी कैसे लग गई? कुछ लोगों ने यह भी शक जताया कि तीनों लड़कों के गुफा में जाने के बाद किसी ने बाहर से मोमबत्तियों के साथ छेड़छाड़ की होगी, लेकिन इस बात का कोई सबूत कभी नहीं मिला। आज भी ये रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है कि उस दिन कार्नेगी गुफा में लगी आग का असली जिम्मेदार कौन था।